पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में आप लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं। हमेशा के भांति आज भी हम लोग एक विषय सीखने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, जिसे आप देखेंगे और उसको अपने जीवन में उतारेंगे और उसका अर्थ समझेंगे तो निश्चित ही आप जो है एक अच्छे जानकार साबित हो जाएंगे। आप अच्छी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो आज हम लोग देर न करते हुए विषय पर चलते हैं। भारतीय ज्योतिष के महत्वपूर्ण शब्दावली एवं अर्थ। बहुत सब्सक्राइबर जो हैं, बहुत हमारे नए जो दर्शक हैं मेरे वीडियो को देख रहे हैं, उनके द्वारा कुछ कमेंट भी आ रहे हैं कि तिथि को किसे कहते हैं, जीव किसको कहते हैं, रिक्ता किसको कहते हैं, पूर्णा किसको कहते हैं, भाद्रा संज्ञक क्या होता है, अन्य अन्य बातें, गोल क्या होता है। तो ऐसे ऐसे कुछ शब्द हैं ज्योतिष के जो हमारे नए दर्शक जो है समझ नहीं पाते हैं। इसलिए हमने कुछ शब्दावली इकट्ठा करके और आप लोगों के सामने उसका अर्थ के साथ रखने जा रहा हूं, जिसे ध्यान से देखें और समझें। तिथि सूर्य एवं चंद्र के द्वादश अंश का गत्यात्मक अंतर का नाम तिथि है, यानी तिथि उसी को कहते हैं। वार सूर्यादित्य शनि पर्यंत 7 वार, यानी सूर्य से लेकर के शनि तक, शनिवार तक जो है उसी को वार कहते हैं। पक्ष शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। मास 12 मास होते हैं। गोल सौम्य गोल और आम में गोल। ऋतु 6 ऋतु होते हैं, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। आयन जो होते हैं उत्तरायण और दक्षिणायन। संस्कार का मतलब होता है, कहीं भी संस्कार की बात आ रही है तो आप समझें कि सनातन परंपरा में मानव मात्र का उसके जीवन में संयमित एवं संतुलित रखने के लिए अधोपांत किया जाने वाला कार्य या मानव को सुव्यवस्थित रखने की क्रिया। खोड़स संस्कार यानी 16 संस्कार। गर्भाधान प्रथम संस्कार। इस संस्कार में मानव धर्म यह मानव गर्भ में जब रहता है उस समय होता है। सीमंतो संस्कार जो है वह गर्भस्थ शिशु के रक्षार्थ किया जाने वाला कार्य होता है। पुष्पवन संस्कार यह भी गर्भस्थ शिशु के रक्षार्थ संस्कार है। नामकरण जो है जन्म के 11वें या 12वें दिन में जातक का जो नाम रखा जाता है वह नाम होता है। चूड़ाकरण यानी मुंडन। दोलारोहण का मतलब होता है प्रथम बार जो झूला पर बालक को झुलाया जाता है वह संस्कार। विद्यारंभ यानी विद्यारंभ किए जाने वाले संस्कार। विवाह जिसमें जातक गृहस्थ आश्रम प्रवेशार्थ एक बंधन में बंधता है। इस प्रकार बहुत सी बातें हैं, बहुत से शब्द हैं जिसे हमें देखना जरूरी है। जीव कहीं भी कुंडली का अध्ययन करते हुए या ज्योतिष का पुस्तक पढ़ते समय जीव शब्द आता है तो जीव का अर्थ होता है बृहस्पति। रिक्ता तिथि 3 है, चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, पूर्णा, पंचमी, दशमी और पूर्णिमा। भाद्रा संज्ञक का अर्थ होता है 2, 7, 12 तिथियां। संतान उत्पत्ति यानी संतान की उत्पत्ति। अक्षरारंभ यानी प्रथम बार अक्षर ज्ञान वाला संस्कार। विद्यारंभ यानी प्रथम बार विद्या आरंभ करने का संस्कार। उपनयन यानी जग्गोपवीत, जनेऊ। उपबंध उसको भी जग्गोपवीत संस्कार कहते हैं यानी जनेऊ। पंचक घनिष्ठा से रेवती तक 5 नक्षत्र। पतित यानी गिरा हुआ। मुंडन जो होता है वह सिर के संपूर्ण बाल को कटवाना मुंडन कहलाता है। मीन गते यानी मीन राशि में गया हुआ। प्रतिपदा यानी पहली तिथि एकम। इसी प्रकार अहि यानी सर्प। अंतक यानी जमराज। आर्यमा यानी पीतर। इंदु यानी चंद्रमा। शीत यानी शुक्र। चित्रकर्म यानी चित्र निर्माण करना। भाद्रा द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी तिथि। सूर्यादिवार यानी सूर्यवार से शनिवार तक। ऋण यानी कर्ज। षडानंद यानी 6 मुख वाला। वहनी अग्नि। अंबु जल। विधु
चंद्रवार, सौरीवार यानी शनिवार, अनिष्टकर यानी अनिष्ट करने वाला, पय यानी दूध। इस प्रकार ज्योतिष में हमारे बहुत से ऐसे शब्द हैं जिसे हमें जानकारी करना बहुत ही आवश्यक है। अंगार यानी मंगल, भू एक संख्या, पंचांग 5 यानी तिथि वार नक्षत्र कर्ण योग मिलकर के पंचांग का निर्माण होता है, उसे हम पंचांग कहते हैं। मेषस्थ यानी मेष राशि में स्थित, वेद 4 राशिगत राशि में गए हुए, मंद ग्रह यानी शनि, पूर्णा पंचमी दशमी पूर्णिमा तिथियां, विप्र यानी ब्राह्मण, कुसुम फूल, इक्षुरस गन्ने का रस, दर्पण आईना, प्रयाण समय यानी मृत्यु का समय, अपशगुन यानी अशुभ संकेत, वामांग यानी बाया अंग, सन्मुख यानी सामने, अधोमुखी नीचे की ओर मुख, ऊर्ध्वमुखी यानी ऊपर की ओर मुख, दत्वा यानी देकर, निषेध नहीं करने वाला, मर्जार यानी बिल्ली, उत्तरायण सूर्य का मकर राशि में प्रवेश, गृहस्थ घर में रहने वाला, गृह निर्माण यानी घर बनाना, शिलान्यास गृह निर्माण के पूर्व नींव पूजन करना, कांकड़ी गृह निर्माण समय किया जाने वाला कार्य, इष्टिका यानी ईंट, जीर्ण यानी पुराना, जीर्णोद्धार का मतलब हुआ पुराना से नया बनाना, सौम्य यानी बुध। इस प्रकार हमें जानकारी कर लेनी बहुत आवश्यक है। ज्योतिर्पुंज, ज्योति जो है ज्योतिपुंज यानी ज्योति जानने वाला जगाने वाला, निवृत्ति यानी छुटकारा, संक्रांति परिवर्तन, मृत्यु संज्ञक मृगशिरा रेवती चित्रा अनुराधा, शकुन शुभ संकेत, अप्राकृतिक जो प्राकृतिक नहीं है, बृहद संहिता यानी बड़ा मिहिर द्वारा संहिता ग्रंथ, नक्षत्र 27 संख्या, नक्षत्र गंडात यानी रेवती के अंत और अश्वनी का प्रारंभ, मूल 6 नक्षत्र होते हैं, मधुरभाषी यानी मीठा बोलने वाला, धर्मार्थ धर्म के लिए, नक्षत्रोत्पन्न यानी नक्षत्र में उत्पन्न, मुहूर्त समय शुभ अशुभ का ज्ञान हासिल होता है, प्राप्त करते हैं, समझते हैं, भाद्रा बिष्टि नामक कर्ण, सर्वार्थ सिद्धि यानी सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाला, समृद्धि उत्तरोत्तर वृद्धि, वंश लतिका वंश की वृद्धि, परिणय यानी बंधन, पाणिग्रह विवाह, दंपति वरकन्या, ज्योतिर्विद ज्योतिषी, सप्तमेश 7वां भाव के स्वामी, ग्रह मैत्री ग्रहों की मित्रता, अष्टविध यानी 8 प्रकार के, विरोधाभाव माने विरोध का अभाव होना, अभीष्ट यानी चाह इच्छित, विषकन्या वैधव्य योग, भर्ता यानी पति, द्विपद 2 पैर वाला, चतुष्पद 4 पैर वाला, भोकुट राशिकूट, संहारक यानी नाश करने वाला, अति सौम्य अति सुंदर, मांगलिक अशुभ जो योग होता है, चिरायु यानी लंबी आयु वाला। उसी प्रकार हम लोग को देखें नवमांश यानी 9वां अंश, राश्यांश यानी राशि और अंश, सम यानी बराबर, व्यतीत यानी बीता हुआ, पश्चात यानी बाद में, उपरांत बाद में, जावत पहले, घात अशुभ, प्रशस्त यानी कल्याणकारी, दिशाशूल यात्रा में अशुभ, प्रसव काल यानी स्त्री का बच्चा होने का समय, निषिद्ध नहीं करने वाला, स्थानगत स्थान में गया हुआ, समागम। इन सब बातों का हम लोग को विचार कर लेना चाहिए। समागम का अर्थ हुआ बराबर रूप से मिलने वाला। कहने का मतलब हुआ कि आप लोगों को ये मैं इसलिए आज सामने लाया कि आप लोग इसे देख करके और आसानी से सीख सकें। तो आज हम लोग ये जो सीखे इसके बारे में हम लोग आज विशेष चर्चा किए। तो मैं ऐसे आप लोगों को यहाँ पर जूम करके छोटा करके दिखा देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो ले करके इसका अध्ययन कर सकते हैं। पहला पेज, उसके बाद दूसरा पेज को भी मैं जूम कर देता हूँ
ताकि आप छोटा वीडियो कर देता हूं, छोटा फोटो दे देता हूं, ताकि आप स्क्रीनशॉट इसे ले करके आप इसे लिख करके और अपने कॉपी में रख सकते हैं और उसका शब्दावली का अर्थ भी समझ सकते हैं। साथ ही यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।